जब मैं अमेरिका से 3 साल बाद अपने घर लौटा तो पूरे खानदान ने एयरपोर्ट पर मेरा स्वागत किया। पर वहाँ मेरी पत्नी पूजा नहीं थी, जो मुझे अजीब लगा। घर पहुँचते ही देखा कि पूजा अकेले ही 20 लोगों का खाना बना रही थी, जबकि मेरी बहनें और भाभी उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी। सब लोग टेबल पर बैठकर आराम से खाना खा रहे थे और पूजा दूर से ही उनकी सेवा में लगी हुई थी। यह देखकर मेरा मन उदास हो गया और मुझे समझ में आया कि पूजा इतनी चुप क्यों रहती है। एक दिन घर में मेहमान आए हुए थे और पूजा किचन में व्यस्त थी। मैंने सबके सामने ही उसकी मदद करने की ठानी, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया। प्रमोद, बैठ जाओ, पूजा को करने दो। आज कौन सा रोज रोज काम करती है। मैंने मम्मी की बात मान ली, लेकिन दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जब मैं शादी के बाद अमेरिका वापस गया, तब से मैंने पूजा को ठीक से नहीं देखा था। एयरपोर्ट पर भी वह नहीं आई थी। घर पर पहुंचकर देखा कि पूजा मेरे लिए खाना बना रही थी, जबकि मेरी 2 साल की बेटी प्रिया जोर जोर से रो रही थी। दीदी ने प्रिया को संभाल लिया और मैंने पूजा का हाल चाल पूछा। प्रमोद, परेशान मत हो, वह घर पर तुम्हारे लिए खाना बना रही है। घर पहुंचने पर पूजा ने मुझे हल्की सी मुस्कान दी और फिर पानी लेने चली गई। पूरा दिन मेहमानों का आना जाना लगा रहा और पूजा किचन से बाहर नहीं निकल सकी। वह किसी खोई हुई सी लग रही थी। शाम को मैंने उसकी मदद करने की सोची, लेकिन मम्मी ने फिर रोक लिया। प्रमोद, उसे करने दो, कौन सा रोज रोज काम करती है। पूजा का चुप रहना मुझे अब समझ में आ रहा था। वह बहुत मेहनत करती थी, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं थी। धीरे धीरे पूजा ने मुझसे भी कम बातें करना शुरू कर दिया। एक दिन जब दीदी ने मुझे समझाया, प्रमोद, पत्नी की मदद ना किया करो, आदत बन जाएगी तो हमेशा ही करनी पड़ेगी। समय बीतता गया और हमारे 3 बच्चे हो गए। बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए हमने शहर शिफ्ट होने का फैसला किया। पूजा ने नौकरी शुरू कर दी और मैं घर से काम करने लगा। पूजा की तबीयत बिगड़ने लगी और मैंने उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सका। उसकी बीमारी और मेरी उदासीनता ने हमारे रिश्ते में दरार डाल दी। एक दिन जब मैं बहुत बीमार हुआ, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने पूजा के साथ कितना गलत किया है। वह हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के लिए काम करती रही, जबकि मैंने उसकी कभी कदर नहीं की। मैं समझ गया कि पूजा सिर्फ खाना नहीं बनाती, वह पूरे घर को संभालती थी। मैंने अपनी गलतियों को समझा और पूजा से माफ़ी मांगी। मैंने तय किया कि अब मैं उसकी हर संभव मदद करूँगा और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दूँगा। मैंने अपने परिवार और दोस्तों से भी बात की और उन्हें भी समझाया कि पति पत्नी के रिश्ते में समानता और सहयोग कितना ज़रूरी है। धीरे धीरे पूजा की तबीयत में सुधार होने लगा और हमारे रिश्ते में फिर से प्यार और समझ बढ़ने लगी। प्रमोद और पूजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में एक दूसरे का सम्मान और सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। सिर्फ आर्थिक मदद से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और शारीरिक मदद से भी रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है। पति पत्नी का रिश्ता तब ही सफल हो सकता है जब दोनों एक दूसरे की मेहनत और त्याग की कद्र करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करें।